नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आसीवन पुलिस अपराधी को बचाने में जुटी, पीड़ित दरबार खा रहे हैं ठोकरें। पीड़ित पिता थानाध्यक्ष आसीवन पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। थानाध्यक्ष अनुराग सिंह ने पीड़ित पिता से सादे कागज पर करवाए हस्ताक्षर और फिर लिखा मनगढ़ंत बयान। पीड़ित को पढ़कर नहीं सुनाया तहरीर, अनपढ़ होने का उठाया थानाध्यक्ष बड़ा फायदा। दोषियों से मोटी रकम वसूल कर अपराधियों को आसीवन पुलिस कर रही है बचाने का कार्य। मीडिया टीम जब घटनाक्रम स्थल गांव पहुंची तो पूरा सच सामने आया। कई ग्रामवासी ने अपराधियों के खिलाफ दिए बयान, लेकिन आसीवन पुलिस अपराधियों के खिलाफ नहीं लिख रही मुकदमा, अपराधी खुलेआम दे रहे चुनौती। पूरा मामला आसीवन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पमेदिया के मजरा भगवान दिन खेड़ा का है। आलोक सिंह की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? भगवान दिन खेड़ा पमेदिया। क्या घटना घटी आपके साथ? घटना घटी हमारे संग ये कि हम तो बाग में थे, बाग से मैं वहाँ था और बाग में हमारी लड़की यहाँ आई थी बकरी चरा के। ये इसने देखा यहाँ कि दो औरतें यहाँ अंदर थी, एक माँ और बेटी दोनों थी। वो जो है ये जो छोटी लड़की है इसने देखा था। क्या देखा था बेटा आपने? उनकी बेटी पलक रहे था, उनकी दुल्हन थी और एक लड़का बाहर खड़ा था। मैंने ये नहीं देखा था कौन था। किसकी दुल्हन थी? छंगा की। छंगा की दुल्हन थी। साथ में घर आई थी? हाँ। क्या कह रही थी? गाली खूब गंदी गंदी दे रही थी। तो हम पूछने लगे तो हम मारने दौड़ी। तो तब आपने क्या किया? हम अपने अम्मी पापा को बुलाने जाते थे, कोई यहाँ पर खड़ा था, मैंने देखा नहीं था। अच्छा, उसको देखा नहीं था। मम्मी पापा को बुलाने गई थी, तो जब मम्मी पापा को बुला के लौटी तो क्या हुआ? क्या देखा आपने घर में? हमारी बहन जिंदा नहीं मिली। जिंदा नहीं मिली थी? कहाँ थी बहन आपकी? अंदर। अंदर कमरे में? हाँ, फांसी पे लटकी हुई मिली। मतलब फांसी से लटकी हुई मिली। ये जो कमरा सामने दिख रहा है इसी कमरे में थी? हाँ। ठीक। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा रहीसा। हाँ, जो लड़की 18 तारीख को खत्म हुई है, जिसको सूचना मिल रही कि फांसी लगा के खत्म हुई, तो वो आपकी लड़की थी? हाँ, हमारी लड़की। तो जब आप घर पहुंची कमरे में तो क्या हुआ? क्या हमारी लड़की जिंदा हमको नहीं मिली। मतलब आप खेत गई थी, बाग गई थी, बाग से जब वापस आई तो लड़की जिंदा नहीं मिली? हमका जिंदा नहीं मिली। तो आपने इसकी तहरीर दी थाने में? जी। तो क्या हुआ? जो तहरीर लिखी गई उसको सुनाया गया आपको? नहीं, हमको नहीं सुनाया गया। हमसे सिर्फ साइन बाद में लिए गए और हमको पढ़ के नहीं सुनाया गया। बगैर आपको सुनाए एप्लीकेशन पे सिग्नेचर करा लिए गए आपसे? माता जी, आप इसी गांव में रहती हैं? हाँ। तो क्या मामला हुआ, आपने क्या देखा? हाँ, हमने यही देखा, फांसी पे उसको लटका दिया ये। अच्छा, किस मतलब इनके घर में कौन आया था? आपने देखा कुछ? हाँ, हमने देखा, दो एक बिटिया एक औरत आई थी। अच्छा, तो इनके घर में कुछ मारपीट कर रही थी? क्या कर रहे थे, कुछ आपने देखा? हाँ, लड़ाई और माने लड़ाई और धमका थी। अच्छा, मैंने हल्ला डांट। ठीक ठीक। माता जी, आप भी इसी गांव में रहती हैं? हाँ, तो आपने क्या देखा? यह देखा कि दी औरतें आई रहे तो लपटा झपटी करती रहे। तो जानती है। अच्छा, तो उनको जानती हैं आप? किस गांव की रहने वाली हैं? हाँ, इसी के गांव की रहने वाली हैं? छंगा। अच्छा, छंगा की दुल्हन दी औरत आई है। तो मतलब लड़की को यहाँ धमका रही थी? आप लड़की की कौन है? दादी। दादी हैं। तो क्या आपने देखा? आपने कुछ देखा? हाँ, यह देखा कि घर में खूब लड़ते थे, उसे हमारे जाते लोग इधर चली गई। हमारे दे। तो आपको किसी पे शक है? हाँ। किस पे शक है? आप छंगा दुल्हन पर। छंगा की दुल्हन पे शक है? साबुन लेने आए दुकान में, पूरी और बिंदी लेने तभी आएंगे उसको। अच्छा। हाँ। बेटा, आप भी इसी गांव के रहने? आप लड़की की कौन है? दादी। दादी हैं। तो क्या आपने देखा? आपने कुछ देखा? हाँ, यह देखा कि घर में खूब लड़ते थे, उसे हमारे जाते लोग इधर चली गई। हमारे दे। तो आपको किसी पे शक है? हाँ। किस पे शक है? आप छंगा दुल्हन पर। छंगा की दुल्हन पे शक है? साबुन लेने आए दुकान में, पूरी और बिंदी लेने तभी आएंगे उसको। अच्छा। हाँ। बिस्वा सीतापुर थाना क्षेत्र तंबौर निवासी पाठन पूर्वा शकील खां पुत्र जमील खां ने बताया कि मेरे चक्की कारखाना की छत के कारखाने में सेंध लगाकर कारखाने के कमरे में रखा 14 पीपा कड़वा तेल, 1 कुंटल गेहूं, 500 रुपए के सिक्के 21 जून को उठा ले गए थे, जिसकी सूचना तंबौर पुलिस को प्रार्थना देकर कार्रवाई कराने की मांग की थी। बीती रात सोमवार को शकील खां के घर पर चोरी की योजना बनाते हुए चंद्रेश पुत्र रामकुमार निवासी सुपौली पूर्वा थाना रेउसा के चोर को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के सुपुर्द किया। इस संबंध में जब बात की गई कई प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार पटेल से, तो उन्होंने बताया कि चोरी की जानकारी मिली थी, जांच की जा रही थी। तब तक ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली थी कि चोरी की योजना बनाते चोर को पकड़ा गया,
तुरंत वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह फोर्स बल के साथ पहुंचकर चोर हिरासत में लेकर अन्य अलग अलग स्थानों की चोरियों के खुलासे करने के लिए पूछताछ कर कार्रवाई की जाएगी। कुलदीप त्रिवेदी। सीतापुर पुलिस अधीक्षक गुलेश सुशील चंद्रभान के द्वारा कार्यभार संभालते ही पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय परिसर का भ्रमण कर विभिन्न शाखाओं वास्को कार्यालय पर पत्र व्यवहार, शाखा अंकित, शाखा प्रबंधक, शाखा शिकायत, प्रकोष्ठ आज का मुआयना किया गया तथा जरूरी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। सभी शाखाओं के निरीक्षण के दौरान विभिन्न अभिलेखों का अवलोकन कर उनके व्यवस्थित रखरखाव तथा उन्हें अघावधिक रखने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही समस्त कर्मचारियों को निष्ठा, मेहनत, लगन व समर्पण की भावना से उसे अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। सीतापुर तहसील मिश्रित में खतौनी पटल पर सुविधा सुलभ करने हेतु डिजिटल पेमेंट का शुभारंभ किया गया। अब कोई भी किसान डिजिटल पेमेंट मोबाइल से कर खतौनी प्राप्त कर सकता है। उदाहरण खतौनी के लिए 15 रुपए शुल्क निर्धारित है। दोनों सुविधाएं ग्रामीणों को बहाल कर दी गई है। ग्रामीण तहसील में आकर मोबाइल से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इस मौके पर तहसीलदार राजकुमार गुप्ता, शाखा प्रबंधक प्रभात कुमार, भारतीय स्टेट बैंक मिश्रित मनीष कुमार सिंह, लेखपाल अजीत मिश्रा आदि उपस्थित रहे। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। सीतापुर में डालमिया भारत फाउंडेशन द्वारा गोद लिए गए 25 टीबी रोगियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रित में पौष्टिक आहार वितरित किया। संकल्प लिया गया कि इनकी देखरेख पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर आशीष सिंह ने बताया कि टीबी मरीजों को पौष्टिक सामग्री गुड़, मूंगफली, दाना, दाल, भुना चना, सत्तू, बोनवीटा व सोयाबीन उपलब्ध कराया गया। पौष्टिक आहार मरीज को देने के बाद उसकी मॉनिटरिंग भी की गई। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में डॉक्टर स्वामीनाथ की सूचना पर रक्तदान संस्थान ने दिलाया मरीज को रक्त। पत्रकार वरुण श्रीवास्तव की सूचना पर रक्तदान संस्थान ने दिया पीड़ित को ब्लड। सूचना मिलने पर निर्मल पांडे ने दिया अप्लास्टिक एनीमिया पीड़ित को रक्त। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज जायसवाल मंगलवार की सुबह दोपहर उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद से लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। नपाध्यक्ष ने पीडब्ल्यूडी मंत्री से नटवा रोड बनवाने की मांग की। बता दें, पूर्व में जब पीडब्ल्यूडी मंत्री मिर्जापुर दौरे पर थे तब नपाध्यक्ष ने उनसे मुलाकात कर नटवा रोड बनवाने को लेकर पत्रक सौंपा था। मंगलवार की दोपहर उसी मामले को लेकर नपाध्यक्ष ने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर मुलाकात कर नटवा रोड बनवाने की मांग की। नपाध्यक्ष ने पीडब्ल्यूडी मंत्री से कहा कि सबरी चौराहे से नटवीर चौराहे होते हुए पुतली घर जाने वाली नटवा रोड की दशा अत्यंत खराब है। मिर्जापुर नगर को विंध्यधाम से जोड़ने के लिए प्रमुख सड़कों में एक है। इस मार्ग पर भारी आवागमन रहता है। कई बार मेरे एवं जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा भी इस मार्ग का निरीक्षण किया जा चुका, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण आम जनमानस को असुविधा का सामना करना पड़ रहा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता सुबह कई वार्डों में मुख्य सफाई निरीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के साथ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे। अधिशासी अधिकारी ने संचारी रोगों के रोकथाम हेतु सफाई नायकों को वार्डों में विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि वार्डों की एक एक गली में खुद जाकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराएं। वार्ड में कहीं भी जल भराव या रुका हुआ पानी एक स्थान पर एकत्रित हो, उसको हटवाने के साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव कराएं। अधिशासी अधिकारी ने सफाई नायकों को सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधान संघ अध्यक्ष ने खंड शिक्षा अधिकारी के ब्लॉक मुख्यालय में बैठने की मांग पर सीएम पोर्टल पर दिया प्रार्थना पत्र। हलिया मिर्जापुर में क्षेत्र के हलिया ग्राम पंचायत के प्रधान व ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष शिव बाबू सेठ ने शनिवार को मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्रार्थना पत्र देकर खंड शिक्षा अधिकारी को हलिया ब्लॉक मुख्यालय में बैठने की मांग की है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ एपीएससी ऑफिस पूर्व में खुला हुआ था, जिसका बिल्डिंग भी बना हुआ है और यह संपूर्ण ब्लॉक 50 से 65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पश्चिम साइड के छोर पर इस समय एपीएससी कार्यालय बरौंधा में चलाया जा रहा है, जिसकी दूरी अगर बाउंड्री से देखा जाए तो 100 किलोमीटर के लगभग होगा।
मतलब 80-90 होगा। और उस स्थिति में काफ़ी समस्याएं होती हैं विद्यार्थियों को लेकर, विद्यार्थियों के अभिभावकों को लेकर और यहाँ तक अध्यापकों को भी। तो इतनी दूरी सफ़र करने में काफ़ी समस्या पैदा उत्पन्न होता है, जिससे एक बड़ा समय व्यतीत हो जाता है। और हम लोग का मांग ये है कि ABSA ऑफिस हलिया में हो जाए, जहाँ पूर्व में चलता था, जिसकी बिल्डिंग अभी भी बनी हुई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग हो सके विद्यालयों का, मिड डे मीलों का मॉनिटरिंग हो सके, बच्चों के ड्रेस की मॉनिटरिंग हो सके, ABSA जल्दी से ज़्यादा दौरा कर सके और लोगों से मिल सके, और लोगों का काउंटर साइन से लेके बाकी चीज़ें काम होता रहे। और यही हम संपूर्ण क्षेत्र की मांग है कि कैपिटल में हो, कैपिटल के अगल बगल हो, मतलब हलिया के अगल बगल या हलिया में ही हो। अच्छा अध्यक्ष जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बता रहे हैं कि पूर्व में यहाँ ABSA कार्यालय चलता था, इस समय वर्तमान में बरौंधा में चल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी सुविधा अनुसार कार्यालय को वहाँ ले जाया गया है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूर्व की समस्याएं अलग अलग रही और उस समय समाजवादी सरकार रही लोगों के, और वर्तमान में BJP सरकार है, और उस समय बहुजन की भी गवर्नमेंट रही बीच में। अब इन सब के बीचों में क्या समस्या उत्पन्न हुई वहाँ गया, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन वर्तमान सरकार से हम लोगों की मांग है कि ABSA ऑफिस जल्द से जल्द ग्राम सभा हलिया में खुलवाए। धन्यवाद महोदय। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।